संसार रूपी सागर से पार होना चाहता है, उसके लिए मानस जी लिखते हैं, बोले राम कथा राम कथा दृढ़ नौका के समान है। बोले महाराज दृढ़ नौका के समान है, किराया क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपणो, श्रद्धा के साथ बैठना होगा, विश्वास के साथ बैठना होगा। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं हुआ तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान देना कब हुआ? बोले एक बार की बात है, श्री रामचरितमानस की ही घटना बता रहे हैं बाबा। एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। रामचरितमानस की कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक बार जब जब रामचरितमानस में एक बार आया तब तब कोई ना कोई घटना घटी। बोले कबार त्रेता युग माही, जैसे कि एक बार भूपति मन माही, जैसे कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए। आदि आदि जब जब श्री रामचरितमानस में 18 बार एक बार आया। और महाराज निवेदन कर दे, आप यहाँ से बछरावा रोज जाते हो, लेकिन कदाचित अचानक कभी कोई घटना घट जाए ना तो रोज जा रहे, लेकिन कहेंगे एक बार बछरावा गए थे। कई बार गए? बोले गए तो कई बार, लेकिन कुछ कारण है, तो यहाँ भी कारण है क्या? बोले एक बार महाराज कौन? त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भूत भावन भगवान भोले भंडारी महादेव कहाँ जाते हैं? कुंभज ऋषि के पास। बड़ी अद्भुत बात है, कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। कौन? जो कथा का अथाह समुद्र है। निवेदन कर दे, रचि महेश निज मानुष राखा और पाए समय शिवासन भाखा। आज वो कथा का समुद्र घड़े के पास जा रहा है। क्या ये उचित है? अगर घड़ा समुद्र के पास जाए तब तो उचित है, लेकिन आज समुद्र स्वयं घड़ा के पास जा रहा है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महाराज लेकिन कहते हैं जो जिस चीज का रसिया होता है ना, तो वो छोटा और बड़ा नहीं देखता है। बीड़ी गुटखा पान सुपारी खाने वाला ये नहीं देखेगा कि ये ऊंच कुल का है, हमारे अगल बगल बैठने लायक है कि नहीं, छूत है कि नहीं, कुछ भी नहीं देखता। वो तो ये देखेगा कि हमारा जो गुटखा की तलब लगी है और बगल वाला पाउच लिए, पर नहीं दिखाई देगा ये किस जाति का है, किस कुल का है, ये हमारे छूने लायक भी है। अपना अपना संगत देखते हैं महाराज, जो जिसका रसिया होता है। और अब महाराज श्री बुद्ध भवन भगवान भोले भंडारी को तो राम कथा श्रवण करना है, सुनना भी है और सुनाना भी है। राम कथा के रसिया है, तो आज कहाँ गए? राम कथा श्रवण करने के लिए। बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और चौपाई कहती है कौन गया? अकेले? बोले नहीं महाराज, साथ में कौन गया? संग सखी संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर
मैया जगदम्बा है पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में कौन है? मैया सती जी हैं। निवेदन कर दे, जब राम कथा के लिए जाते हैं तो उपाधियां बढ़ जाती हैं, है क्या नहीं? रास्ते में जब आप लोग भी आ रहे होंगे ना तो 2-4 लोग बैठे होंगे, क्या कहेंगे? बोले राम भक्त जा रहे हैं, कथा के प्रेमी जा रहे हैं। ये देखो ना कितने बड़े भक्त हैं। ये माताएं बहनें कहती होंगी कथा सुनने जा रही, कब से भक्तन बन गई है। कुछ लोग कहते कि नहीं, कुछ लोग इनमें से भी होते हैं, ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। लेकिन जब जब अच्छे काम के लिए जाते हैं तो प्रमोशन हो जाता है। राम कथा हमें संकेत देती है, ये कथा हमें संकेत देती है कि महादेव जी राम कथा श्रवण करने गए तो अकेले नहीं गए, साथ में कौन गया? बोले संग सती जग जननी भवानी, साथ में धर्म पत्नी को लेकर के गए। ध्यान देना राघवपुर के निवासियों, जब जब कहीं भी जाओ, सुखद यात्रा में, तीर्थ यात्रा में जाओ, जब जब किसी तीर्थ स्थल पर जाओ, कहीं कथा श्रवण करने जाओ, धर्म के कार्य करने जाओ तो अकेले मत जाओ, सापत्नी जाओ, तभी कल्याण होगा। अब बोले महाराज अगर विवाह नहीं हुआ हो तो का बगल वाली की लेके जाए। बोले बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर जिनका नहीं हुआ होगा तो भगवान की कृपा से अगली साल तक वो भी निपट जाएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। आज पूज्य भवन भगवान बोले भंडारी किसके साथ जा रहे हैं? मैया सती के साथ जा रहे हैं। तो उपाधियां बढ़ गई। बोले संग सती जग जननी भवानी। कौन जा रहा है? देखो ना जरा दर्शन कर लो। बोले जग जननी भवानी, ये भवानी जा रही है, जगत की माता जा रही है। और जैसी सुना महाराज कहते हैं प्रशंसा वो जहर है। अगर किसी की प्रशंसा कर दिया जाए तो प्रशंसा वो जहर है कि ऊपर की शिखर पर, चोटी पर चढ़कर भी जो नीचे गिरा दे, प्रशंसा वही का काम करती है। आज मैया ने देखा कहीं बड़ी प्रशंसा हो रही है और जाके ही किया क्या? बोले पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। महाराज थाली सजाई, आरती उतारी, चरण धोए और जैसे इतना मान सम्मान किया, मैया पार्वती जी का दिमाग खराब। सती जी सोचने लगी जब ये हमारी उल्टी पूजा कर रहे हैं, अरे श्रोता होते हैं ना तो श्रोता वक्ता की पूजा करते हैं, और जब वक्ता श्रोता की पूजा करने लगे तो ये कथा क्या सुनाएंगे, ये काय का वक्ता। लेकिन ध्यान देना, कभी ये मत सोचना कि वक्ता बड़ा होता है, नहीं। हम बैठे जरूर ऊपर हैं लेकिन आप लोग हमसे कम नहीं है। क्यों? हम कहाँ बैठे हैं पता है आपको? हम बैठे हैं चौकी पर और आप कहाँ बैठे हैं? जमीन पर। हम चौकी पर बैठे हैं और चौकी पर बैठने वाला कौन होता है? चौकीदार। और जमीन पर बैठने वाला कौन होता है? जमींदार। तो बताओ चौकीदार बड़ा कि जमींदार है? आप लोग बड़े हुए ना। इसलिए निवेदन करते हैं श्रोता वक्ता एक दूसरे के पूरक है। कहते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। अगर जितना जागरूक वक्ता है उससे कहीं ज्यादा श्रोता भी जागरूक होता है। और जहाँ राघवपुर जैसा मंच हो कि निरंतर 40 साल तक अविरल धारा बह रही हो, वहाँ का एक एक श्रोता सजग होगा, वहाँ का एक एक श्रोता एक एक चौपाई जानता होगा। मेरा विश्वास है राघवपुर वालों से। निवेदन आज भगवान शंकर जी पूजा, जैसे भगवान शंकर जी की पूजा होने लगी, मैया सती जी ने देखा अब ये कथा क्या सुनाएंगे, वहीं से अभिमान हो गया, ध्यान नहीं दिया और किया क्या? बोले राम कथा मुनि राम कथा मुनि
मुनिवर जो बखानी। किसने सुना? इस पंडाल में बैठे तो सभी लोग हैं, पीछे वाले भी बैठे, आगे वाले भी बैठे, लेकिन राम कथा के पंडाल में बैठने भर से काम नहीं चलेगा। जब तक कथा ना आप में बैठ जाए तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कथा में बैठे हो ठीक है, लेकिन कथा भी आप पर बैठना चाहिए। तो कथा किसने सुनी? बोले सुनी महेश भूत भगवान भोले भंडारी ने सुनी, और सुनकर के जो आनंद की अनुभूति होना चाहिए सो हुई। मैया ने नहीं सुनी, और नहीं सुनी तो कथा तो आप सभी जानते हैं। परिणाम क्या हुआ? लौट करके आई, भगवान मिले, राम जी मिले, सीता अन्वेषण के समय रोते चले जाते हैं, पूछते चले लता रूपाती। मैया ने देखा, भोले बाबा ने कहा, प्रणाम किया। क्यों? बोले गुप्त रूप अवतर हो प्रभु, गए जान सब कोई, कहीं ऐसा ना हो मैं दंडवत प्रणाम करूं या खुल करके प्रणाम करूं, ये राघोपुर के लोग जान जाएंगे तब क्या होगा। तो बोले आशा कहीं चले मनोज सावन, और कहीं सच्चिदानंद जग पावन। दूर से प्रणाम कर लिया। मैया सती जी ने देखा, भगवान आप आज ज्यादा भांग खा करके आए हैं का? एक तो ऐसे बुद्धू वक्ता के पास गए जो आप ही की आरती उतारने लगा, आप ही की पूजा करने लगा, और यहाँ आए तो एक साधारण नागरिक को जो चला जा रहा है रोता हुआ, और वो भी पत्नी की वियोग में, उसको आप प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन है? इनका परिचय क्या है? ये महाशय कौन है? भगवान शंकर जी ने कहा, देवी जैसे हमने प्रणाम किया और आप भी प्रणाम कर लो, भलाई इसी में है। देवी मैया ने कहा, नहीं नहीं, हम जब तक परिचय नहीं जान लेंगे तब तक हम प्रणाम करने वाले नहीं हैं। ये माताएं हैं, इनका हट भी बड़ा खतरनाक होता है। भोले बाबा ने कहा, प्रणाम कर लो। देवी तुमको आम खाने से मतलब है कि पत्ते गिनने से? हैं? बोले पत्ते पहले गिनेंगे, आम बाद में खाएंगे। पहले बताओ ये है कौन? मैया सती जी हट पकड़ गई। बोले बाबा चल दिए। बोले ठीक है, अगर देवी आपको नहीं मानना तो आप परिचय पूछ करके आ जाना। हम चले बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले महाराज अगर आप चले जाएंगे क्या हमारा साथ नहीं देंगे? क्योंकि हमको संशय हो रहा है। बोले बाबा ने कहा, साथ जरूर देंगे, हम दूर से बैठ करके साथ दे रहे हैं। सती जी ने कहा, आप पति हैं हमारे, और पति होने के नाते हमारे बगल में खड़े रहिए ना। भोले बाबा ने कहा, देवी जी हम पति हैं, इसका मतलब ये नहीं। देखो पत्नी को बुखार आ जावे, पत्नी को बुखार आ जावे तो पति देव डॉक्टर बुला सकते हैं, पति देव दवा खाने के लिए पानी दे सकते हैं, पति देव दवा हाथ में दे सकते हैं। और पति होने का मतलब ये तो नहीं कि एक खुराक दवा आप खाओ, एक खुराक आप खाओ तभी उतार बुखरे, तभी बुखार उतरेगा। बोले ऐसा तो नहीं। आज महादेव जी ने कहा आपको बुखार है ना, तो आप दवा खाओ, हम चले भगवान का भजन करने के लिए। और मैया ने जानकी जी का वेश बनाया, और जैसे लौट करके पहुंची, कथा सभी जानते हैं, भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने पूछा, देवी सती आ गई? हाँ महादेव जी आ गए स्वामी। बोले आपने कैसे क्या परीक्षा ली? बोले नहीं नहीं सरकार, कुछ परीक्षा नहीं ली। मैया सती जी कह रही है, कछुरा परीक्षा लीने गुसाई, कछुरा परीक्षा, कछुरा परीक्षा लीने गुसाई, कछुरा प्रणाम तुम्हारे आए,
मैया सती ने कहा जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी कर लिया। भोले बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता, वैसे प्रणाम करना था तो हमारे सामने कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मत बताओ, जो हमने सीसी कैमरा लगाया है जरा उसकी फोटो चेक करते हैं। और भोले बाबा ने अपना कैमरा निकाला, जब फोटो चेक किया तो क्या किया, बोले तब शंकर देखे उधर ध्यान। और परिणाम क्या हुआ, बोले सती जो की चरित सब जाना, चरित सब जाना। तब महादेव जी ने देखा सब कुछ जान गए, निवेदन कर दे, कथा न सुनने का परिणाम क्या हुआ, मैया को यज्ञ में जल करके भस्म होना पड़ा, पुनः जन्म मिला, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब मैया आई तो डोली रख दी गई, मैया पार्वती जी बैठ गई और बैठ करके ऊपर से नीचे तक निहारा भोले बाबा को। और जैसे ही निहारा तो देख करके क्या देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप है। लोगों ने कहा कि मैया पार्वती जी ने भोले बाबा से विवाह क्यों की, अरे इतने खतरनाक भोले बाबा है, ऐसा दूल्हा तो कहीं नहीं मिले, महाराज क्यों किया, बोले सुविधा थी। क्या सुविधा थी, इसलिए विवाह किया कि महाराज माथे पर चंद्रमा है, कभी लाइट की टेंशन है ये नहीं है, इन्वर्टर रखा हुआ है, यहाँ इन्वर्टर थोड़ी बहुत लाइट गुल भी हो जाए, इन्वर्टर बोल जाए, लेकिन भोले बाबा का कभी भी बत्ती गुल होने की समस्या नहीं। दूसरी समस्या, दूसरा सुविधा, बोले दूसरी सुविधा क्या है, भोले बाबा के शिष्य गंगा प्रवाहित हो रही है, पानी की नो टेंशन, गर्मी हो जाए सरकारी नल भी सूख जाते हैं, पानी की भी त्राही लिए बाल्टी घूमते हैं, बोले ये भी कोई समस्या नहीं। तीसरा समाधान, तीसरे क्यों विवाह किया, बोले इसलिए क्यों किया क्योंकि भोले बाबा को ये भी टेंशन नहीं कि आज कपड़े धोना भी है, प्रेस भी करना है, ऑफिस भी जाना, बोले बाघंबर पहनते हैं, चलो कपड़े धोने का भी टेंशन छुट्टी हो गई, क्योंकि माताओं बहनों को सबसे ज्यादा कपड़े का टेंशन रहता है कि नहीं। निवेदन करें, आज भोले बाबा से विवाह करके मैया पार्वती जी ने ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके निहारा, क्या देखा, ऊपर सर में गंगा विद्यमान है, और गंगा मैया को देख करके पूछा देवी आप कौन, हु आर यू। गंगा मैया कहती है हम शंकर जी की पत्नी और पार्वती मैया ने कहा बहन अगर आप शंकर जी की पत्नी तो का हम झाड़ू लगाने वाले हैं। अरे अभी भी विवाह होकर के आया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, आप करती क्या है, अगर आप पत्नी हैं तो पहले हो तो रही हो कोई बात नहीं, हमें पास से मतलब नहीं है, प्रेजेंट में क्या है, जब तक हो तो हो, अब नीचे आ जाओ, अब हम आ गए हैं। मैया गंगा ने कहा देवी इस दुनिया में सब कुछ संभव हो सकता है, व्यंग भाषा में कहा सब कुछ संभव हो सकता है, और पत्नी अगर पति के सर में एक बार चढ़ जाए, ध्यान देना राघवपुर वालों, पत्नी अगर पति के सर पे एक बार चढ़ जाए तो उतरना नामुमकिन है। गंगा मैया ने कहा हम उतरने वाले नहीं। मैया पार्वती जी ने कहा तो देवी आपका काम क्या है, बोले हमारा काम है लोगों को पति से पावन बनाना। जो लोग पाप करते हैं, पावन नहीं बन पाते हैं, कथा प्रसंग नहीं सुन पाते हैं, तो उनको दुनिया भर के जो पाप करते हैं, बोले साल में एक बार आकर के प्रयागराज में डुबकी लगा लो, सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। लोगों को पवित्र से पावन बनाना हमारा काम है, फिर भी नहीं होता है, मरने के बाद अस्थियां ले जाकर के गंगा में प्रवाहित कर दे, तब भी उस व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है, हमारा काम यही है। बोले महारानी तो आप कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, महारानी ने कहा कुछ जगह पर उपस्थित है, कहाँ, जैसे कि महाराज कई कई तीर्थ स्थलों से निकलते हुए आ रहे, बोले ठीक है आप प्रयागराज, हरिद्वार, गंगोत्री, जमुनोत्री, काशी, बनारस सब जगह से आप निकल रही हैं, लेकिन अगर राघवपुर के लोग सोचे कि हम भी पतित हो चुके हैं, हमने बहुत पाप कर लिए हैं, पावन बनना है और कोई जाने के लिए टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो पैसा नहीं है, जाने में असमर्थ है, तो क्या वो लोग पापी रह जाएंगे, क्या वो लोग पावन नहीं बन पाएंगे।
किया तो मैया कहती है देवी गंगा, अगर तुम ऊपर से रह कर के नीचे वालों को, कुछ लोग जो जाते हैं स्नान करते हैं तुम उनका तरण तारण करती हो, कुछ जगह में हो तो आज मेरा तुमसे वादा है कि मैं भी एक ऐसी गंगा निकालूंगी। और कैसी गंगा? बोले चाहे उसको शहर शहर में बहा लो, चाहे गांव गांव में बहा लो, और चाहे कस्बे कस्बे में बहा लो, और या छोटे से घर में बना लो। कौन सी? बोले महाराज पूछे रघुपति कहता प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। कौन सी गंगा? आज तक किसी देवी ने प्रश्न नहीं किया होगा। देवी जी आती हैं, पूछती है महाराज हमारे मकान कितने, महाराज दुकान कितने, और तो और सासू माँ जो ये तिजोरी है इसका चाबी का गुच्छा कहाँ है, यही पूछती है। लेकिन मैया ने कहा क्या? बोले कि प्रभु कृपा करके आप मुझको राम कथा श्रवण करा दीजिए, क्योंकि मैंने पहले नहीं सुना, उसका परिणाम आज भी भुगत करके मुझको समझ में आ गया। कौन सी गंगा? ये दोनों गंगा है, एक तो भागीरथी गंगा और एक प्रभु के मुखार बंद की चरणार बंद की गंगा। और दोनों गंगाओं को जब तराजू पर रखा गया, बोले महाराज कौन छोटी कौन बड़ी? तो कहते को बड़ छोट कहत अपराध। तो क्या किया जाए? कवियों ने एक तराजू पर रख दिया दोनों को और तौल दिया। कैसे तौला? ध्यान देना, रामचरितमानस की गंगा और वो गंगा दोनों को तौला। तो कहते हैं यहाँ रस है, इस रामचरितमानस राम कथा रूपी गंगा में कितने रस हैं? बोले यहाँ रस है, रस एक ही वहाँ, यहाँ बाणी है संत की पानी नहीं, यहाँ बाणी है संत की पानी नहीं। तन का जो मैल तो धुलता वहाँ, प्रयागराज में जाकर साबुन शैम्पू लगाओ, इत्र फुले लगाओ, तन का मैल धुल जाएगा। लेकिन बोले तन का जो मैल तो धुलता वहाँ, और मन का जो मैल तो धुलता यही, मन का जो मैल तो धुलता यही। इसलिए कहा इस राम चरित के मानस की उस मानस से तुलना ही नहीं। क्यों? सबसे लास्ट अर्धाली में लिख दिया, सबसे लास्ट पंक्ति में लिख दिया, उस गंगा में स्नान करने जाएंगे, गहराई में डूबेंगे, खतरा बन जाएगा। क्यों? बोले गहराई का पता नहीं, ऐसा ना हो जाते 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 पैर फिसल जाए, गहराई ज्यादा हो जाए और आप जाकर के डूब जाए, और डूबने पर क्या होगा? बोले गोविंदा नमो नमः। तो परिणाम क्या होगा? बोले वहां डूबता जो, उस गंगा में स्नान करके जो डूब जाएगा क्या होगा? बोले वहां डूबता जो मर जाता वहां, और यहाँ गहराई में उतरे तो फायदा। बोले यहाँ डूबता जो तर जाता यही, यहाँ डूबता जो तर जाता यही। उस गंगा में डूबने वाला व्यक्ति मर जाएगा और इस गंगा में डूबने वाला व्यक्ति तर जाएगा। बस अंतर इतना है।
आज मैया ने कहा बोले कृपा करके मुझे राम कथा सुना दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा बड़ी सुंदर चौपाई। बोले महारानी बहुत सुंदर बात है, आज तुमने लोक कल्याण की बात की है, स्वांता सुखाय की तो सभी बात करते हैं, लेकिन तुमने तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करी है। लेकिन ध्यान देना बाबा भोलेनाथ जब बैठे हैं, मैया पार्वती जी ने पूछा सरकार ये सामने कौन सी जगह है, ये क्या दिखाई दे रहा है? भोले बाबा ने कहा इस जगह का नाम है शमशान। ये सामने क्या दिखाई दे रहा है? बोले महाराज इस जगह का नाम है शमशान। मैया जी ने कहा ये शमशान क्यों नाम है? भोले बाबा ने कहा इसलिए नाम है क्योंकि जिस जगह पर आकर के सबकी शान बराबर हो जाए। सम माने बराबर और शान माने प्रतिष्ठा, शान माने पूछ। बोले महाराज सभी पूछ पकड़े बैठे हैं अपनी अपनी। अब पीछे सब देख रहे कि महाराज हमारी भी पूछ कब से लग गई। पूछ तो बंदरों की होती है, पूछ तो घोड़ा की होती है, पूछ तो बैल की होती है, पूछ तो हाथी की, लेकिन हमारी कब से लग गई? बोले जितनी बड़ी लंबी पूछ हाथी घोड़ा बैल की नहीं है, उतनी बड़ी पूछ तो इंसान की लगी है, बस दिखाई नहीं देती है। पूछ माने होता है प्रतिष्ठा, पूछ माने होती है शान। अगर कोई रिश्तेदारी में जा रहे और काऊ ने चाय नहीं पिलाई तो कहते कि आग लग जाए, काकने होते लोग हैं और एक कप चाय तक को नहीं पूछो। हमारी बुंदेली में कहते हैं एक कप चाय तक के लाने नहीं पूछी। अरे तुम्हारे मायके गए थे भोजन तक को नहीं पूछी, भूखे चले आए भूखे। ये पूछ बड़ी खतरनाक होती है माता। और जिस जगह पर जाकर के पूछ प्रतिष्ठा शान बराबर हो जाए, सम हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। कहते हैं शमशान। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, उस जगह से रास्ते पर जाकर के रुक गए। गुरु शिष्य जा रहे थे, शिष्य ने कहा महाराज चलिए। गुरुदेव ने कहा ठहरिए। बोले क्यों? गुरुदेव देखते रहे, एक चिता इस तरफ जल रही थी, एक चिता इस तरफ जल रही थी। खड़े होकर के देखते हैं दोनों चिताएं धू करके जलने लगी और जलते जलते जब ठंडी हो गई, गुरुदेव ने एक चुटकी राख इस चिता की उठाई, दूसरी हाथ से दूसरी राख उठाई, दोनों को मसल करके देखा, फेंक दिया। शिष्य ने पूछा गुरुदेव ऐसा क्या किया? बड़ी देर से खड़े होकर के देख रहे हैं, दोनों की राख को उठा करके देखा, क्या देख रहे हैं? शिष्य को समझाते हुए गुरुदेव ने कहा प्यारे बच्चे, एक जो चिता जल रही थी काजू बादाम खाने वाले की थी, एक जो चिता जल रही थी महाराज दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक चिता जो जल रही थी मलमल के कपड़े पहनने वाले की थी, एक जो चिता थी फटे कपड़े भी नसीब मुश्किल से होते थे। एक चिता थी डल्लब के गद्दे में सोने वाले की सो जल रही थी, और एक जो चिता थी फटी चटाई भी नहीं नसीब होती थी। और मैंने सोचा कि दुनिया में इतना अंतर है तो शायद इनकी राख में भी कुछ अंतर होगा। लेकिन जब दोनों की राख को उठाया, मसल करके देखा तो समझ में आया कि दोनों की राख में कोई अंतर नहीं है, सब समान है। तो जब जिस जगह जाकर सबकी शान बराबर हो जाए उसी जगह का नाम है शमशान। निवेदन कर दें दुनिया में चाहे जैसे रहो, जब व्यक्ति मर जाता है सब यात्रा निकलती है, सपने देखी होगी। सब यात्रा के समय कोई मर जाए तो उसमें बताशा फेंकते हैं, मखाना फेंकते हैं, रुपया पैसा फेंकते हैं। बोले क्यों फेंकते हैं? क्यों फेंकते हैं? फेंकने का कारण क्या है? उस व्यक्ति को वो तो मर करके चला गया, जो सब यात्रा में जा रहे हैं, जो उसकी बारात में जा रहे हैं, उन लोगों को बताया जाता है देख ले आज ये मरने वाला रोज ओवर टाइम करके आता था, इन रुपयों के लिए दिन रात कमाता था, और आज चला गया। अगर तेरे बाप में दम है तो आज ये रुपया फेंक रहे, उठा करके दिखा दे, तेरी छाती में रुपया पड़ा है, लेकिन मरने वाला एक पैसा भी नहीं देके जाता है। कहते हैं कमाए जिंदगी में लाखों हीरे और मोती, लेकिन कुछ साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। निवेदन कर दे आज भोले बाबा उस जगह पर बैठे हैं। भोले बाबा आज
को कथा श्रवण कराने की तैयारी में मैया ने कहा महाराज ये कौन सी जगह है, ये क्या इसके आगे नहीं जाना होगा? भोले बाबा ने कहा हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, दुनिया के जितने लोग आते हैं बस यहीं तक आते हैं। कहाँ तक? शमशान तक जाते हैं, इसके आगे कोई गया? बोले महाराज दुनिया के जितने लोग आते हैं बस यहीं तक आते हैं, इसके आगे नो एंट्री है। बोले महाराज आप किसी के यहाँ नहीं जाते? भोले बाबा ने कहा हम किसके यहाँ जाए? अरे सबको यहीं आना है, आज नहीं आएंगे 4 महीने बाद आएंगे, 4 महीने बाद नहीं 4 साल बाद आएंगे। आते हैं कि नहीं? बोला कौन अमर होकर के आया है? सब मर करके जाएंगे और वहीं पे जाएंगे। भोले बाबा ने कहा इस जगह का नाम है शमशान, इसीलिए तो कहते हैं कि मरने के बाद कुछ साथ जाने वाला नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा इसलिए इस जगह का नाम है शमशान। दुनिया के जितने लोग आते हैं यहीं तक आते हैं, कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। बताओ गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग चलते हैं, लेकिन कौन है कि जिसकी यात्रा महाराज अंतिम यात्रा 4 कंधों में नहीं बल्कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में शमशान तक गई हो? बोलो ये गाड़ी घोड़ा कब तक? जब तक जिंदा है तब तक ये गाड़ी घोड़ा है, जब तक जिंदा है तब तक ये मलमल कोसा मटका ये वस्त्र है। लेकिन मरने के बाद महाराज दुनिया के लोग भागते रहते हैं। किस लिए भागते हैं? 3 चीजों के लिए। कौन कौन? सुबह से शाम तक हमारा नाम बड़ा हो जाए, भागते के नहीं, अभी हमें कोई नहीं जानता, हमारा नाम बड़ा हो जाए। दूसरा हमारा मकान बड़ा हो जाए, आवास बड़ा हो जाए। और तीसरा हमारा लिबास बड़ा हो जाए, हम अच्छे से अच्छे कीमती वस्त्र पहन लें। लेकिन ध्यान देना जब मौत आएगी ना तो मरने के बाद सबसे पहले 3 चीजों में ही परिवर्तन आता है। ये 3 चीजें बदल दी जाती हैं। कौन? सबसे पहले बदला जाता है लिबास, जिसके लिए व्यक्ति भागता है दौड़ता है। अब सुंदर वस्त्र पहन ले, कीमती वस्त्र पहन ले, वस्त्र में सिकिन नहीं होना चाहिए, वस्त्र पुराना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बदला जाएगा लिबास। कौन सा? बोले 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। महाराज मलमल का 2 गज कफन का टुकड़ा दिया जाता है। ध्यान देना अगर ये 2 गज कफन को टुकड़ा, वो भी व्हाइट कलर में मिलने वाला नहीं है। अगर कलर चाहिए तो 2 काम कर लेना। अगर तुम राष्ट्र की सेवा कर लोगे तो 3 रंग वाला तिरंगा मिल जाएगा अंतिम यात्रा पर। और यदि अगर राम की सेवा कर लोगे, संत बन जाओगे, सत्संग कर लोगे तो महाराज व्हाइट की जगह भगवा मिल जाएगा। 2 काम करने से रंग बदल जाएगा, वरना सफेद मलमल का कपड़ा ही मिलेगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। पहला बदलाव वो निवास में होता है, दूसरा बदलाव महाराज निवास में होता है। कौन सा? बोले बस्ती से दूर तेरा मरघट पे वास होगा। अभी यहाँ बैठे हो और फिर बाद में वही जाना पड़ेगा जहाँ जाके सबकी शान बराबर हो जाए। कौन सी जगह है? बोलो शमशान। शमशान पे निवास बन जाएगा। और तीसरा नाम में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके लोग कहते हैं हमें जाने नाम के आगे लिख दिया जाता है फलाने भैया, स्वर्गीय फलाने भैया, स्वर्गीय ठिकाने भैया, नाम में परिवर्तन हो जाता है। तो निवेदन करें इन सब से अगर उबरना है और हमें संसार सागर से पार जाना है तो सबसे अच्छा रास्ता है कौन सा? भव सागर चहे पार जो पावा, वही कथा हम और आपके लिए कल्याणकारी है। राम कथा का दृढ़
नाम बोलो श्याम रामचंद्र की। आइए दो बार है नाम श्री कीर्तन। अरे आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम जिसके भगवान ने दो दो हाथ दिए हो, तालियों के साथ आनंद आ जाएगा। और जो किराए के हाथ लेकर के बैठे हो बिल्कुल मत बजाना, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, गल जाएंगे। अपने हो तो जरूर बजाना। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।